एग्ज़ाम दृष्टि क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बाल विकास का प्रैक्टिस सेट 2 लेके आए हैं। कल हमने प्रैक्टिस सेट फर्स्ट का वीडियो डाला था जिसमें कि 10 क्वेश्चन थे और 10 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आज के भी 10 क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यह डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए और यूपी टेट, सीटेट और सुपर टेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा है, आंसर है इसका जर्सील्ड की। इसी तरीके से स्टैनले हॉल की परिभाषा संघर्ष, तनाव एवं तूफान की अवस्था किशोरावस्था है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। दूसरा क्वेश्चन है, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था मतलब अर्ली एडोलसेंस, उत्तर किशोरावस्था मतलब लेट एडोलसेंस कब से कब तक मानी गई है? आंसर है इसका पूर्व किशोरावस्था 12 से 16 वर्ष तक है और उत्तर किशोरावस्था 16 से 18 वर्ष है। और अगर शैशवावस्था और किशोरावस्था के संधिकाल की अवस्था अगर पूछी जाए तो उसका आंसर होगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो है वो किशोरावस्था और शैशवावस्था को जोड़ने का कार्य करती है, इसीलिए उसे संधिकाल की अवस्था कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, विषम लिंगीय भावनाएं किस अवस्था की विशेषता है? तो आंसर है आपका किशोरावस्था। किशोरावस्था की विशेषताओं में जैसे वीर पूजा की भावना, समायोजन की कमी, अपराध प्रवृत्ति का विकास और व्यवसाय का चुनाव, ऐसे बहुत सारी विशेषताएं हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं। और इसमें शारीरिक और मानसिक विकास जो है बहुत ही तीव्र गति से होता है। इसमें जो है कल्पना की बाहुल्यता पाई जाती है, रुचियों में परिवर्तन हो जाता है, जैसे बच्चे की पहले रुचियां रहती हैं वो अब चेंज हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बालक दिन, समय, तारीख कितने वर्ष में बता सकता है? तो आंसर है इसका 9वें वर्ष में बालक दिन, समय, तारीख बता सकता है। और जैसे कि 6वें माह में शिशु अपना नाम समझने लगता है और दूसरे माह में शिशु जो है आवाज़ सुनने के लिए अपना सिर घुमाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गंदी अवस्था, डर्टी एज किस अवस्था को कहते हैं? तो ये जो है इसका आंसर है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को गंदी अवस्था या डर्टी एज कहते हैं क्योंकि बच्चे इस अवस्था में सिर्फ खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए वो किसी भी परिस्थितियों में कैसे भी रहते हैं वो खेलते रहते हैं। उनका ये ध्यान नहीं रहता कि हमारे कपड़े गंदे हो रहे हैं या हम कैसे हैं, इस पर उनका ध्यान बिल्कुल नहीं रहता। उन्हें खेलना बहुत पसंद होता है, इसीलिए इसे डर्टी एज कहते हैं। इस अवस्था में और भी विशेषताएं हैं, जैसे इनके विकास में स्थिरता आ जाती है और इनकी खेलों में अधिकतर रुचि हो जाती है। किसी भी चीज़ को एकत्र करने की भावना इनमें अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट परिभाषा है। एग्ज़ाम में यह कई बार परिभाषा पूछी जा चुकी है। तो इसका आंसर है स्ट्रैंग के अनुसार जो है उन्होंने कहा कि जीवन के प्रथम 2 साल जो होते हैं वह किसी भी भावी जीवन का शिलान्यास करते हैं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, नैतिक भावना का अभाव किस अवस्था में पाया जाता है? तो आंसर है इसका शैशवावस्था में। शैशवावस्था में और भी विशेषताएं हैं, जैसे कि पर निर्भरता, बच्चे दूसरों पर निर्भर होते हैं। आत्म प्रेम की भावना, मतलब कि वो स्वार्थी प्रवृत्ति होते हैं, स्वयं से प्रेम करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी विशेषताएं हैं जो शैशवावस्था के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कितने वर्ष तक सभी संवेगों का विकास हो जाता है? तो आंसर है आपका 2 वर्ष तक। 2 वर्ष तक सभी संवेगों का विकास हो जाता है बच्चे के अंदर। फिर वो बाल्यावस्था में आकर के संवेगों में स्थिरता आती है और किशोरावस्था तक आते आते बच्चे को ये पता हो जाता है कि हमें कौन से संवेग का प्रयोग कहाँ पर और किस तरीके से करना है। 9 नंबर क्वेश्चन है, कितने माह में शिशु अपना नाम समझने लगता है और कितने माह में वह अपना नाम
बताने लगता है। दोनों ही महत्वपूर्ण बातें हैं। तो आंसर है इसका कि 6वें माह में शिशु अपना नाम समझने लगता है, क्योंकि जब आप उसका नाम लेके बुलाते हैं तो वो पलट करके देखता है। और 3 वर्ष की अवस्था में वह अपना नाम बताने लगता है। जब भी उससे कोई उसका नाम पूछता है तो वो बताने लगता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 3 वर्ष का शिशु 4 से 5 मिनट तक और 4 वर्ष का बालक 5 से 6 मिनट तक अपना ध्यान किसी वस्तु पर केंद्रित कर सकता है। यह परिभाषा किसकी है? तो आंसर है इसका बर्ट ने यह परिभाषा दी कि 3 वर्ष का शिशु 4 से 5 मिनट तक और 4 वर्ष का बालक 5 से 6 मिनट तक एक वस्तु को ध्यान तक देख सकता है। ये 10 का क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।